जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे सनातनियों। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज वीडियो में आपके साथ जो शेयर करने के लिए जा रहा हूं वो हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में है। मोदी के बारे में एक ही वाक्य में अगर कुछ कहना है तो मैं मुझे कहना है तो मैं ये बोलूंगा, मोदी यानी के राष्ट्रवाद की चरम सीमा। मोदी यानी विकास का चिन्ह। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं मैं आपको बताता हूं। देखो, मोदी का सबसे बड़ी उपलब्धि मेरे हिसाब से जो है ना, तो उस टाइम के बाद जो मोदी के ऊपर आक्षेप लगाए गए और उसके बाद मोदी के ऊपर एसआईटी बिठाई गई और उसमें से मोदी बाहर आया। हाँ, कुछ भी करके 9-9 घंटा इंट्रोगेशन सहन किया। ये एक ही एग्जांपल है पूरे भारत में कि किसी चीफ मिनिस्टर के ऊपर एसआईटी बिठाई गई है और उसको 9 घंटा तक इंट्रोगेशन किया गया। वो मोदी ने पूर्ण सहकार दिया और उसमें से फ्लाइंग कलर के साथ बाहर आए। मुझे एक याद है, राजदीप सरदेसाई जो कांग्रेस का एक माना यस मैन यानी पिट्ठू टाइप का, चमचा टाइप का पत्रकार है। हाँ, उसने मोदी का एक इंटरव्यू किया था हेलीकॉप्टर में मेरे ख्याल से। तो उसने बोला, मोदी जी आप ये कबूल क्यों नहीं कर लेते, माफी क्यों नहीं मांगते? बोला, मैं कबूल करने का, माफी मांगने का सवाल ही नहीं है। इंक्वायरी चल रही है, अगर मुझे दोषित होता है तो मुझे चौराहे पे फांसी पे लटका दो ताकि दूसरे चीफ मिनिस्टर के लिए भी एग्जाम कोई ऐसा करे नहीं देश के लिए। ये मोदी की सच्चाई है, ये मोदी का आत्मविश्वास है। ठीक है। बहुत लोग आज की तारीख में मोदी के ऊपर बहुत से सवाल उठाते हैं। कोई कोई जो मोदी विरोधी है, मोदी को फेंकू कहते हैं। कोई कोई मोदी के बारे में क्या क्या बोलते हैं। मैं मोदी के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बोलूंगा। आप मानो कि मोदी का मैं अंधभक्त नहीं हूं, मैं राष्ट्रभक्त हूं। मेरे आदर्श है चाणक्य, सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और जो कई नामी गामी लोगों ने जिसने भारत को आजाद करने के लिए बलिदान दिए हैं और जिसकी राष्ट्रवाद की चरम सीमा पे वो लोग थे, उसके वो लोग मेरे आदर्श है। मैं राष्ट्र को प्रेम करता हूँ। मोदी को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मोदी कोई गलत करेंगे तो भी मैं हाँ में हाँ मिलाऊंगा, क्योंकि मोदी साहब से मेरे को कुछ चाहिए नहीं। मुझे चाहिए तो विकसित भारत चाहिए, मुझे चाहिए तो हिंदू राष्ट्र भारत चाहिए। तो उसके लिए जो तो आज ये मेरा वीडियो बना रहा हूँ तो एक मेरा संक्षिप्त योगदान है। आप में से कितने लोग देखेंगे, कितने लोग ये इसको समझेंगे, नहीं समझेंगे, कोई बात नहीं, मेरा एक प्रयास रहता है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। हाँ, बहुत से लोग आज की तारीख में मोदी को रूजवेल्ट ऑफ अमेरिका यानी रूजवेल्ट ने जो अमेरिका के लिए किया था उसके साथ कंपेयर करते हैं, लेकिन मैं उससे भी आगे लेके जाऊंगा। उसके पहले मैं आपको आगे लेके जाता हूँ तो बताता हूँ कि रूजवेल्ट ने ऐसा क्या किया था कि लोग रूजवेल्ट की तारीफ इतनी करते हैं। अमेरिका का ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर अपना प्रेसिडेंट उसको माना जाता है। तो 4 साल रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। बहुत यानी रेयर एग्जाम्पल है। 4 साल नहीं, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स। ठीक है। रूजवेल्ट ने अमेरिका को सेकंड वर्ल्ड वॉर जिताया। कैसे जिताया? अमेरिका को ऐसा लगता था कि वो मेन लैंड से दूर है तो उसके ऊपर कोई अटैक नहीं कर सकते। लेकिन जब जापान ने पर्ल हार्बर में अटैक करके जापान के कामिकाजी यानी जो सुसाइडल बॉम्बर होते हैं ना, उसको पर्ल हार्बर को तहस नहस कर दिया। तभी अमेरिका नींद से उठा। राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट जी, वो व्हील चेयर पे थे। उसने सब लोगों की मीटिंग बुलाई और व्हील चेयर पे बैठे थे, तो लोगों को लगता है कि रूजवेल्ट के पास हमको चुने। तो व्हील चेयर में से रूजवेल्ट अचानक बाहर आए, खड़े हो गए। तो लोग हैरान हो गए, दूसरे लोग उसको सपोर्ट करने के लिए आगे बढ़े। रूजवेल्ट बोला, नहीं, मेरे को सपोर्ट नहीं चाहिए। उसने ये बोला कि जैसे मैं लाचार नहीं हूं ऐसे अमेरिका लाचार नहीं है, हम लाचार नहीं है, हम जापान को सबक सिखाएंगे। और इसके बाद की हिस्ट्री, जापान के ऊपर 2 एटम बम गिराए गए, नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर। और जो नाश हुआ उसके बाद जापान सरेंडर हुआ और जर्मनी रशिया में हारा, सब करके सेकेंड वर्ल्ड वॉर पूरी हुई। लेकिन अमेरिका केम आउट एज ए मोस्ट पावरफुल नेशन और उसकी सारी क्रेडिट रूजवेल्ट को दी जाती है। इसलिए लोग अमेरिका का रूजवेल्ट को बड़ा, सबसे बड़ा प्रेसिडेंट मानते हैं, सबसे ग्रेट प्रेसिडेंट मानते हैं। मैं मोदी को रूजवेल्ट साहब से आगे क्यों लेता हूं कि मोदी को विरासत में क्या मिला। जब 2014 में वो प्राइम मिनिस्टर चुन के आए, उसने शपथ ली तो संसद के प्रणाम करके उसने शपथ ली। हाँ, तो उसको विरासत में मिली थी। 47 में हम आजाद तो नहीं हुए थे, ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था। 47 और 2014 यानी 77 साल नहीं, 47 और 2014 होते हैं 53 प्लस 14, 67 ईयर्स। 67 ईयर्स की जो हमको लीगेसी मिली थी, लीगेसी बोलो तो लीगेसी, ये प्रॉब्लम मिले तो प्रॉब्लम, जो भी है वो राइट। और कांग्रेस ने तो हद कर दी थी।
मुस्लिम लोग का वोट बैंक अपने ऊपर अंकित करने के लिए इतना जितना अपीजमेंट किया था, उसकी वजह से तो यही रखा था कि भारत को खाली गुलाम बनाना है, बाकी रह गया था, बाकी सब वो लोग ने दे दिया था। एक बिल का मैं आपको उल्लेख करता हूँ इधर, एग्ज़ैक्टली वर्डिंग मुझे याद नहीं है, लेकिन उसका मीनिंग कुछ ऐसा होता था, 92 या 91 में एक बिल आकर गया था कि हिंदू लोग अपना प्रचार के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। ना अपनी स्कूल में हिंदू धर्म के बारे में सिखा सकते हैं। उसके सामने मुसलमानों को वक़्फ़ बोर्ड दिया गया कि जो प्रॉपर्टी पे वो हाथ रख देंगे, वो प्रॉपर्टी उसकी कहलाएगी। वो प्रॉपर्टी के सामने कोई कोर्ट में भी नहीं जा सकेगा, और इतना वक़्फ़ को पावरफुल बना दिया और उसके सामने हिंदुओं को इतना कमज़ोर बना दिया। हाँ, ये तो एक एग्ज़ाम्पल है, ऐसे बहुत से एग्ज़ाम्पल है। जवाहरलाल के ब्लंडर्स के बारे में मैंने एक आगे वीडियो बनाया, आई मीन पीछे वीडियो बनाया था, आप देखना, सुनना तो समझ जाओगे कि ये लोग ने क्या किया है, ठीक है? और आज भी जो उनके किए धरे हैं प्रॉब्लम, वो सब हम भुगत रहे हैं। तो मोदी की सबसे बड़ी उपलब्धि जो मैंने आपको बताया कि 2002 के दंगों के बाद मोदी जी से बाहर आए, फिर मोदी ने जो संघर्ष किया है, जब भी मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने थे, तो उस टाइम गुजरात के 4 मादानता मोदी के खिलाफ थे। 4 मादानता कौन से थे? केशुभाई पटेल, जो जा रहे थे चीफ मिनिस्टर, यानी उसको हटा के मोदी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। सुरेश मेहता, काशीराम राणा और वजूभाई वाला, ये सब मोदी जी के खिलाफ थे। बाद में वजूभाई मोदी से मिल गए, लेकिन वो तीनों तीन खिलाफ थे। उसके बावजूद भी मोदी इलेक्शन जीते और अच्छी तरह से जीते, और कंटिन्यूअसली मोदी के आने के बाद भाजपा ने एक भी इलेक्शन हारा नहीं है। मैं ये कहूँगा कि मोदी साहब ने भी एक भी इलेक्शन हारा नहीं। हाँ, लास्ट इलेक्शन में बहुमति कम हो गई, 240 वोट मिले, लेकिन उसके बाद भी जो संयुक्त मोर्चे की एनडीए की सरकार चल रही है, मोदी और ताकत से चला रहे हैं। और मोदी की उपलब्धियों के बारे में मैं आपको एक के बाद एक बताता हूँ। जो भाजपा का प्रॉमिस था, जनसंघ का प्रॉमिस था कि हम कश्मीर से 370 कलम हटाएँगे, वो मोदी ने हटाई और कश्मीर को मेन भारत से जोड़ दिया। कश्मीर में देखो ये 370 की क्या विडंबना थी। पाकिस्तानी आके कश्मीर में रह सकता था, लेकिन कोई हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक, हिंदू या मुसलमान, दूसरे राज्यों से जाके कश्मीर में नहीं बस सकता था, प्रॉपर्टी नहीं बाय कर सकता था। हुँ। राम मंदिर का निर्माण, 600 साल से हमने राम मंदिर गँवा दिया था। केसेस चल रहे थे, ये चल रहे थे, कितने आंदोलन चल रहे थे, कुछ भी नहीं हुआ। राम मंदिर का निर्माण हुआ। मैं नहीं मानता हूँ कि मोदी साहब ने अकेले नहीं किया, लेकिन मोदी का भी योगदान उसमें मेन है। हिंदू जो 2014 के बाद जागा है, तो उसमें मोदी इज़ द मेन रीज़न, मोदी इज़ द मेन प्रणव। सीएए कानून, जो हमारे हिंदू लोग अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में प्रताड़ित किए जाते हैं और भारत आते हैं, तो उसको सम्मानपूर्वक भारत में रहने देने का अधिकार देना, वो सीएए है। सर्जिकल स्ट्राइक जो मोदी साहब ने की और बालाकोट एयर स्ट्राइक की, वो तो मैं लगता हूँ कि मोदी के सिवा कोई नहीं कर सकते हैं। हाँ, इंदिरा गांधी में हिम्मत थी, ऐसा नहीं कि इंदिरा गांधी में हिम्मत नहीं थी, लेकिन हिम्मत से ज्यादा इंदिरा गांधी के वेस्टेड इंटरेस्ट बहुत थे। पावर पे कब्जा जमाए रखना, अपने परिवार को आगे बढ़ाना, वो 2 कमजोरियां की वजह से इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी भी ला दी थी, और बाकी उसके किए धरे पे सब पानी फिर दिया। इंदिरा का जो सबसे बड़ा काला तिलक उसके सर पे लग गया, वो 1974 की इमरजेंसी लगाई थी। कोविड-19 जब आया, तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया था। मोदी ने जो तरीके से हैंडल किया, जो वैक्सीन डेवलप की, तभी अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, विरोध पक्ष वाले सब बोलते थे फॉरेन की वैक्सीन को भारत में ला के दो, लेकिन मोदी ने नहीं किया। मोदी ने वैक्सीन डेवलप करवाई और सबको चौंका दिए। वो वैक्सीन से दुनिया के कई देशों को मुफ्त वैक्सीन दी और हेल्प भी की, ठीक है? G20 की समिट जो बुलाई भारत में, उसकी मेजबानी भारत ने की और दुनिया को भारत की उभरती ताकत का परिचय दिया। चंद्रयान-3 जो भेजा ऊपर सफल लैंडिंग, जो चाँद के धरती, रशिया और अमेरिका महान पावर माने जाते हैं। चाँद पे जाने वाला अमेरिका पहला राष्ट्र था, लेकिन वो भी वो जगह पे नहीं जा सके थे, जो जगह पे हमारा चंद्रयान पहुँचा। सेमीकंडक्टर की क्रांति अभी भारत में चालू हुई है। आज तक आपको मालूम है, हमारे को सब जगह में सेमीकंडक्टर सब जगह लगता है। यानी यू नेम द थिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स पे कोई भी चीज़ है तो उसमें सेमीकंडक्टर चाहिए। अलग-अलग प्रकार के सेमीकंडक्टर होते हैं। भारत में नहीं बनते थे। अभी मोदी साहब ने भारत में बनवाना चालू किया। दूसरी सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है कि आज तक भारत है ना, ये डिफेंस इक्विपमेंट्स, आर्मामेंट, हथियार वगैरह दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर था। मोदी साहब ने आके भारत में उसका प्रोडक्शन चालू करवाया। नॉट ओनली प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट करना भी चालू किया। ये हमारी ब्रह्मोस की कहानी कितनी गौरव कहानी है। पाकिस्तान को दिन में तारे दिखा दिए। हाँ, तो इससे आगे आपको क्या चाहिए? एक
प्राइम मिनिस्टर अपने देश को क्या दे सकता है? हो सकता है मोदी साहब का काम करने का तरीका आपका और मेरा जो एक्सपेक्टेशन है उससे अलग है, और हम चाहते हैं कि चुटकी बजा के हो जाए, तो चुटकी बजा के तो ये दुनिया में कुछ भी नहीं होता है, खाली चुटकी ही बजती है, ठीक है? उससे मनोरंजन हो सकता है, उसके कुछ रिजल्ट नहीं हासिल होता है। तो बहुत से लोग चाहते हैं कि हिंदू लोग के लिए इनफ मोदी जी नहीं करते हैं। तो मोदी खाली हिंदुओं का प्राइम मिनिस्टर नहीं है, 140 करोड़ की जनता का प्राइम मिनिस्टर है, एंड ही इज आंसरेबल टू होल वर्ल्ड। ही इज आंसरेबल टू 140 करोड़ भारतीय। उनके लिए हिंदू मुस्लिम नहीं है, उनके लिए भारतीय है, वो भारतीयों की फिक्र करते हैं। राइट। मोदी के राष्ट्रवाद के परम चिन्ह जो अगर मैं आपको बताऊं तो इसरो के प्रमुख है शिवन साहब को गले लगा के उसके आंसू पूछ को गले लगाए, उसके आंसू पूछे। इससे बड़ा राष्ट्रवाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? अभिनंदन को जब भी एयर स्ट्राइक हमने पाकिस्तान में की थी, अभिनंदन को एयरक्राफ्ट पाकिस्तान में गिरा था, पाकिस्तान ने अभिनंदन को पकड़ा था, लेकिन जो पहले हमारे बहुत से लोग पकड़े गए, पाकिस्तान ने इतना उसके ऊपर जुल्म सितम किए है कि मत पूछो बात। बट अभिनंदन से केस बदली हो गया। फिर मोदी हर मंच पे कहते हैं भारत झुकेगा नहीं। मैं तो बोलता हूँ हर भारतीय की जुबान पे ये शब्द होना चाहिए, भारत झुकेगा नहीं, और उसके लिए हमारे को जितना चाहिए इतना मोदी का सहयोग करना चाहिए। इसके साथ में एक बात और जोड़ देता हूँ, अभी जो अमेरिका ने हमारे पर टैरिफ लगाए हुए हैं, 25% नॉर्मल टैरिफ और 25% टैरिफ लगाए हुए हैं, रशिया से हम ऑयल बाई करते हैं उसके लिए, राइट? तो हमें क्या करना चाहिए हम भारतीय? ये मोदी की लड़ाई नहीं है, मोदी अकेले की लड़ाई नहीं है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि नहीं तो मोदी करेगा, हमारी ही लड़ाई है, हमारी भी नहीं लेकिन हमारी ही लड़ाई है। भारत के 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की ये लड़ाई है। अमेरिका को सबक सिखाना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? जो भी अमेरिकन प्रोडक्ट है उसका हो सके इतना बॉयकॉट करें। कुछ चीजों का टोटल संपूर्ण बहिष्कार करें, राइट? जैसे मेरे घर में पेप्सी, कोका कोला, पिज्जा, अमेरिकन चॉकलेट वगैरह प्रोडक्ट सब ऑलमोस्ट लाइक जीरो हो गई है। बच्चे हैं मेरी बेटी के दो, उनको कभी कभी वो लगता है तो अलग बात है, मैं झूठ आपसे नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरे लिए पेप्सी, कोका कोला, अमेरिकन प्रोडक्ट्स कोई भी जीरो है। ये मैंने प्रण लिया हुआ है। मैं चाहता हूँ आप लोग भी प्रण लो, आप लोग भी मोदी का हाथ बढ़ाओ। ये अमेज़न पे खरीदारी करते हैं तो हमारी भारतीय ऐप है ना दूसरी, एक फ्लिपकार्ट है, बाकी दूसरी को मेरे को नाम मालूम नहीं, एक टाटा साहब की है, दूसरी भी है, उससे खरीद करिए ना, थोड़ा तकलीफ पड़ेगी। हाँ, ऐसे बहुत सी चीज़ है, बॉयकॉट करिए, राइट? तो मैं मोदी साहब को अमेरिका का जो रूजवेल्ट था वो भारत का रूजवेल्ट नहीं है, लेकिन मैं बोलूंगा मोदी रूजवेल्ट से भी आगे है। राष्ट्रवाद की प्रेरणा जो जगाई है मोदी ने, वो रूजवेल्ट ने नहीं जगाई थी। क्यों मालूम है? रूजवेल्ट को तो जो मिला था विरासत में, एक समृद्ध राष्ट्र मिला था, उसको कोई ये कांग्रेस की, नेहरू की जो विरासत थी, प्रॉब्लम थे, वो नहीं मिले थे उनको। हाँ, और अमेरिका इतना विशाल देश था, 200 साल से, मतलब ब्रिटिश सरकार से आजाद हुआ था, तो उसके पास रिसोर्सेस की कोई कमी नहीं थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी। जब भी मोदी आया तभी हमारी इकोनॉमी तो लड़खड़ाती थी। हमारे पास तो तोपें थी तो गोले नहीं थे, बंदूकें थी तो गोलियां नहीं थी। हाँ, डिफेंस के कोई आइटम, वो जो उस टाइम डिफेंस मिनिस्टर थे, के एंथोनी वगैरह कुछ नाम था, तो बोला हमारे पास पैसे नहीं है सब चीज बाई करने के लिए। ये तो अच्छा, वो उस टाइम पाकिस्तान को, चीन को अकल नहीं, हमारे पर अटैक करते तो शायद हम हार जाते। हाँ, मुझे गौरव है हमारी सेना पे, हमारी सेना हारने नहीं देती, फिर भी सेना कितना बलिदान देंगी। हाँ, बट ये जो है, ये मोदी का ही करिश्मा है। आप मुझे कुछ भी कह लीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे आप ब्रांडिंग कर सकते हो। मैं अंधभक्त नहीं हूँ, मैं राष्ट्रभक्त हूँ। मेरे आदर्श चाणक्य से शुरुआत होते हैं। चाणक्य जी है, सावरकर जी है, सुभाष चंद्र बोस है, भगत सिंह है, चंद्रशेखर आज़ाद है, और उसके बाद जितने लोगों ने भारत के लिए बलिदान दिए, वो सब मेरे आदर्श है। मेरे लिए राष्ट्रवाद सबसे पहले आता है। तो मित्रों, आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो आप ये वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर करिए। मेरी कोई कमियाँ, त्रुटियाँ, गलतियाँ लगती है तो मुझे भी बताइए, ताकि मैं दूसरे वीडियो में इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। हाँ, टीका करने के लिए वो मत हिचकिचाहट रखिए। आप बोलिए जो भी आपको अच्छा लगे, मेरी गलती जो भी लगे, आप मुझे मेरे गुरु बनोगे अगर आप मुझे क्रिटिसाइज़ करोगे तो। और क्रिटिसाइज़ करने वाला हमेशा गुरु ही होता है, वही इम्प्रूवमेंट लेके आता है। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।